जग को हवा दोगे तो मेरी याद आएगी। हे कन्हैया जग को हवा दोगे मेरी याद आएगी। हे माधव अपनों को दगा दोगे, अपनों को दगा दोगे मेरी याद गला अपना सजाने को, गले अपने लगाया था गला अपना सजाने को, पर तुम ही तो नांग बन बैठे हमें ही काट खाने को, तुम ही तो नांग बन बैठे हमें ही काट खाने को। ओ दरिया के बहते पानी में हो परछाई देखती संभालोगे, जुल्फों को संभालोगे मेरी याद आएगी। हमारी बेवकूफी थी जो दिल तुमसे लगाया था। हे कन्हैया हमारी बेवकूफी थी जो दिल तुमसे लगाया था। हजारों से बिगाड़ी मगर माधव तुम्हें अपना बनाया था, तुम्हें अपना बनाया था। लिख गई मेरे गीतों को जब गाया करोगे, लिख गई मेरे गीतों को जब देखा करोगे, फिर उनको गाओगे, फिर उनको गाओगे मेरी याद आएगी। गोपियां उसी समय कहने लगी माधव छोड़ के चले जाओगे। भगवान कृष्ण का और सखियों का अद्भुत प्रेम था। प्रेम जीवन में कैसा होना चाहिए? आपने हल्दी और चूना को देखा होगा। हल्दी का रंग कैसा होता है और चूना का? दोनों मिलाकर के पानी डालो कौन सा रंग बनता है? हल्दी पीलापन छोड़ देती है, चूना सफेदी छोड़ देता है, दोनों एक लाल रंग में रंग जाते हैं। प्रेम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। और आजकल का प्रेम कैसा है? लोग आजकल के प्रेम को शरीर की हवस को पूरा करना ही प्रेम समझते हैं। ये प्रेम नहीं है।
प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। प्रेम और प्यार की दोनों की परिभाषा में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम परमात्मा से किया जाता है और प्यार माता पिता घर परिवार वालों से किया जाता है। प्यारे, तो प्रेम और प्यार की दोनों परिभाषा में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। गोपियां उसी समय रोने लगी, माधव जाने लगे हैं, कहने लगी कन्हैया हमें छोड़ के मत जाना, अगर छोड़ के तुम गए तो हम अपने प्राण छोड़ देंगे। अरे श्यामा हो, श्यामा हो और जाना नहीं मुझे छोड़ के, दिल तोड़ के। मुझे छोड़ के, दिल तोड़ के। हे कन्हैया ओ मुझे याद रखना, नहीं भूल न जाना, मुझे छोड़ के, छोड़ के मत जाना। रात आध सखियों से आपस में बातें करने लगी। हम तो समझते थे ये ऊपर से काले हैं, लेकिन आज समझ में आ गई है अंदर से भी काले हैं। राधा रो रही है, बातें कर रही है। राधा देती है रो रो और दुहाई, और कृष्ण से कोई प्यार न करे। राधा देती है रो रो दुहाई, कृष्ण से कोई प्यार न करे। अरे बोली राधा सुध बिसराई, तुम जसोत संग प्रीति लगाई। अब हम सह ना सके जुदाई, कृष्ण से कोई प्यार न करे। के करीब पहुंचे, अपनी मैया यशोदा से प्रभु ने उसी समय प्रणाम किया है। माँ अब तुम मुझे जाने दो, अब मैया तुम मुझे जाने दो। चले मथुरा को भगवान और देखेंगे सखियां भई हैरान। चले मथुरा को भगवान के सखियां भई हैरान।
के जल्दी आना श्याम, देख के सखियां वही हैरान चले। कन्हैया लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना, लौट के। ओ यशोदा रोज सुबह और शाम, देख के सखियां वही भगवान चल पड़े। अक्रूर जी ने सोचा कि बड़ा सौभाग्य हुआ है जो हमारा यमुना जी के किनारे आगमन हुआ है, तो बोले यमुना जी में स्नान कर लिया जाए। अक्रूर जी उसी समय यमुना जी में स्नान करने लगे और जल में जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान को जल में देखा, और जल से जैसे ही बाहर सर निकाला तो देखा भगवान रथ पर बैठे। अक्रूर जी समझ गए इनकी मौत निश्चित है। आगे भगवान बढ़ के जिस समय गए तो क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मामा कंस का एक धोबी था, दारू के नशे में बड़ा मदमस्त धोबी था और उधर से चला आ रहा है। वो धोबी दारू के नशा में मदमस्त चला आ रहा है। अब भाई ये तो नहीं मालूम उस समय कौन सा ब्रांड चलता होगा, मदमस्त चला आ रहा है और ये दारू नहीं है। इसके पीने से चेहरे पे रूहानी आए, इसे बुढ़ा भी पिए तो जवान